Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild। बच्चों, आज इस वीडियो में हम 7th क्लास साइंस का एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन पेपर KVS केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें कि पीरियोडिक टेस्ट सेकंड का सिलेबस कवर हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। कुछ ब्लैंक्स हैं जो आपको फिल करने हैं। क्ले सैंड सिल्ट विद ह्यूमस मेक्स अप व्हाट टाइप ऑफ सॉइल। क्ले सैंड सिल्ट ह्यूमस के साथ मिलकर कैसे टाइप की सॉइल बनाती है? इसे हम लोमी सॉइल या फिर लोम सॉइल बोलते हैं, हिंदी में चिकनी मिट्टी। और कई सारी क्रॉप्स हैं जो इसमें ग्रो करती है, जैसे कि कॉटन, वीट, पल्सेस, ऑयल सीड। नेक्स्ट इज चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस। वो चेंजेस जिसमें कि चेंज होने के बाद एक कंप्लीटली नया सब्सटेंस बनता है, उसे हम बोलते हैं केमिकल चेंजेस। क्योंकि इसमें सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होते हैं, इसलिए ये इरिवर्सिबल चेंजेस हैं। आपको दोबारा से ओरिजिनल सब्सटेंस नहीं मिल सकता। नेक्स्ट इज द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड व्हाट। जब आप इनहेल करते हैं एयर जो कि रिच इन ऑक्सीजन होती है और एक्सेल करते हैं, इसको इनहेल करना बोलते हैं इस प्रोसेस को। जब आप एयर जो है गिव आउट करते हैं जिसमें कि CO2 ज़्यादा होती है, उसको एक्सेल करना बोलते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसे हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। सांस लेना एक तरीके से, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेटरी सिस्टम आपने पूरा पढ़ा भी होगा। विच सॉइल होल्ड्स वेरी लिटिल वाटर। किस सॉइल में बहुत कम पानी, उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है बहुत कम है, ये है सैंडी सॉइल। जो रेतीली आपकी मिट्टी होती है, रेत में अगर आप वैसे भी देखो पानी को वो अब्जॉर्ब नहीं करती। नेक्स्ट, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना इज अ व्हाट टाइप ऑफ चेंज। ये कैसा चेंज है? ये केमिकल चेंज है, क्योंकि यहाँ पर एक नया सब्सटेंस बनता है। आयरन रस्ट होने के बाद आयरन ऑक्साइड बनाता है, और रस्टिंग के लिए कौन सी दो चीज़ें ज़रूरी है? ऑक्सीजन एंड वाटर। एयर में थोड़ा सा मॉइस्चर जब होता है तब लोहे में जंग लग जाता है। ओके, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट इज चूज द बेस्ट आंसर। इन एडिशन टू द रॉक पार्टिकल्स द सॉइल कंटेन्स व्हाट। सॉइल में रॉक पार्टिकल्स तो होते ही है, मिट्टी बनती ही उससे है। उसके अलावा और उसमें क्या होता है? एयर, वाटर, मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, एयर एंड वाटर, या फिर नन। तो ऑब्वियसली सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीदिंग रेट पर मिनट इन एन एवरेज एडल्ट पर्सन एट रेस्ट इज। एक एवरेज जो एक अडल्ट पर्सन है वो अगर रेस्ट में है, और ब्रीदिंग रेट ऑब्वियसली डिफरेंट होता है जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जब आप रनिंग कर रहे हैं, अगर कोई भी फिजिकल वर्क कर रहे हैं तो तब आप जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। लेकिन अगर आप आराम से बैठे हैं तो पर मिनट कितना ब्रीदिंग रेट आपका होना चाहिए? 9 to 12, 15 to 18, 21 to 24, 30 to 33। सो इसमें बी ऑप्शन सही है। वैसे ये रेंज 12 to 20 हो सकती है, क्योंकि और किसी भी ऑप्शन में ये रेंज कवर नहीं होती। दैट इज वाई बी ऑप्शन इज करेक्ट। इन अ केमिकल चेंज, जब कोई केमिकल चेंज होता है, साउंड में भी प्रोड्यूस, तो साउंड का कोई प्रोडक्शन हो सकता है, लाइट प्रोड्यूस हो सकती है, हीट में भी प्रोड्यूस, या फिर ऑल ऑफ दीज। जब भी कोई केमिकल चेंज होता है किसी सब्सटेंस में, तो उसमें बबल्स रिलीज हो सकते हैं, कलर में चेंज हो सकता है, कई बार स्मेल भी रिलीज होती है, कुछ ऑर्डर, प्रोडक्शन ऑफ एन ऑर्डर, एंड हीट भी रिलीज होती है, लाइट भी होती है, लाउड साउंड भी हो सकती है। तो यानी कि इसमें डी ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ दीज। जैसे कि आपने पेपर को बर्न किया तो उसमें जो है लाइट भी रिलीज होगी और हीट भी रिलीज होगी। या फिर कोई जो आपने क्रैकर अगर बर्स्ट किया, वो भी एक केमिकल चेंज है, दोबारा से आप उसको क्रैकर नहीं बना सकते हैं, तो उसमें साउंड रिलीज होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। इन इंसेक्ट्स में द एयर एंटर्स थ्रू, उनकी बॉडी में एयर कैसे एंटर करती है? थ्रू लंग्स, गिल्स, ट्रकिया, या फिर नन ऑफ दिस। में सी ऑप्शन करेक्ट है। ट्रकिया जो ट्यूब्स होती है, ट्यूब जैसा होता है एक सिस्टम पूरा इंसेक्ट्स में, जिससे कि उनकी बॉडी में जो वो अलाउ करती है ऑक्सीजन को पास होने के लिए। नेक्स्ट, इन क्ले सॉइल द पार्टिकल साइजेस। क्ले सॉइल में, चिकनी मिट्टी में जो पार्टिकल के साइज होते हैं वो कैसे होते हैं? लार्ज, स्मॉल, मीडियम, या फिर नन। उसमें साइज बहुत छोटा होता है उनका। कई बार आप उसको अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे, अगर आप एक पार्टिकल को ले सैंड के, जो बहुत फाइन सैंड होती है, जो क्ले सॉइल होती है, जैसे अगर आप रेत को देखें तो उसका एक एक पार्टिकल थोड़ा सा स्टिल मीडियम साइज का होता है, बट यहाँ पर पार्टिकल्स बहुत ही छोटे होते हैं। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, आंसर इन 2 sentences। हाउ इज सॉइल फॉर्म्ड?
सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, मिट्टी बनती कैसे है? मिट्टी बनती है बाय वेदरिंग ऑफ रॉक्स। वेदरिंग यानी कि रॉक्स का पत्थरों का टूटना, ब्रेक डाउन होना, और वो किससे हो सकता है? बाय द एक्शन ऑफ एयर, विंड या फिर वाटर से। जब रॉक्स जो है वो वेदर आउट होते हैं, सो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाते हैं। रॉक्स इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, और वो पार्टिकल्स जब ह्यूमस के साथ मिलते हैं तो वो सॉइल फॉर्म करते हैं। देन आप लिखेंगे weathering of rocks and rocks broke down into small particles mix up with humus जो कि एक ऑर्गेनिक मैटर है, एंड देन सॉइल फॉर्म होती है हमारी। 12th क्वेश्चन इज राइट डाउन टू डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, और एनारोबिक जो होता है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, इन दी एब्सेंस। जो एरोबिक होता है इसका एंड प्रोडक्ट है वाटर H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जैसे कि हम लोग करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और जो एनारोबिक है इसका जो एंड प्रोडक्ट है ऐसे रेस्पिरेशन में वो होता है एल्कोहल। 2 मार्क का है, 2 ही डिफरेंसेस लिखने हैं, बाकी आप ये भी लिख सकते हैं कि जो एरोबिक है जो एयर की प्रेजेंस में होता है उसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है रादर देन एनारोबिक में। नेक्स्ट, राइट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन क्लेई सॉइल एंड सैंडी सॉइल। सैंड वाली जो रेत वाली एक मिट्टी होती है, रेत जो होता है, और एक क्लेई सॉइल जो होती है चिकनी मिट्टी, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं? 2 डिफरेंसेस आपको लिखने हैं। क्ले जो सॉइल है आपकी उसके पार्टिकल्स बहुत फाइनर होते हैं, बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और सैंडी में पार्टिकल्स जो हैं वो लार्जर होते हैं कंपैरेटिवली। इसमें जो पार्टिकल्स है दे आर टाइटली पैक्ड और इसमें लूजन होते हैं। ये बहुत फर्टाइल होती है, फर्टाइल, और ये लेस फर्टाइल होती ही नहीं है, इनफैक्ट फर्टिलिटी बहुत कम होती है इसकी। इसलिए देखा होगा जो हमारे डेजर्ट्स हैं वहाँ पर, क्योंकि सैंडी सॉइल है जिसकी वजह से जो क्रॉप्स है वो ज़्यादा वहाँ पर होती नहीं है। इसकी वाटर होल्डिंग, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, और सैंड में, रेत में ऑब्वियसली पानी रुकता नहीं है। सो लो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, और इसमें हाई है। वैसे 2 ही लिखने हैं आपको, जो भी आपको याद रहे। राइट द प्रोडक्ट फॉर्म इन दीज रिएक्शंस। कुछ रिएक्शंस आपको दिए हैं यहाँ पर, उनका फाइनल प्रोडक्ट आपको बताना है। अगर आप विनेगर, सिरका जो है जिसको एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, उसको बेकिंग सोडा के साथ रिएक्ट कराते हैं, बेकिंग सोडा जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो इनके रिएक्शन से सोडियम एसिटेट, सोडियम एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ये रिलीज होता है। विनेगर का है फॉर्मूला CH3COOH NaHCO3, सोडियम एसिटेट बनता है CH3COOHNA, एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और थोड़ा सा वाटर भी, H2O भी, अगर एक और प्लस होता है यहाँ पर तो वो भी आप लिख सकते थे। ओके, नेक्स्ट इज मैग्नीशियम जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करें, प्लस ऑक्सीजन। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का मिक्सचर जब होता है, ये एक्सपेरिमेंट आपने लैब में किया भी होगा। एक टीचर आपको एक स्ट्रिप देती है मैग्नीशियम की, जिसको कि कैंडल में जब आप जलाते हैं तो बहुत लाइट जो है काफ़ी अमाउंट में प्रोड्यूस होती है इसमें, और इससे बनता है, इतने प्लस क्यों दिए हैं, क्योंकि सिर्फ मैग्नीशियम ऑक्साइड ही बनता है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट, क्लासीफाई द फॉलोइंग प्रोसेसेस एज फिजिकल और केमिकल चेंजेस। इसमें से कौन से फिजिकल और कौन से केमिकल चेंजेस हैं? बर्निंग ऑफ मैच स्टिक को जब आप बर्न करते हैं ये केमिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स जब मेल्ट होती है, मोम जब पिघलता है तो दोबारा से आप उसको वैसा ही बना सकते हैं, ये फिजिकल चेंज है। शार्पनिंग अ पेंसिल भी एक फिजिकल चेंज है, हालांकि वो इरिवर्सिबल है, दोबारा से आप उसको पेंसिल नहीं बना सकते, लेकिन कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ है उसमें, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हुआ है उसकी। सो ये आंसर्स हैं आपके। नेक्स्ट, व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्सड विद लेमन जूस, जब आप बेकिंग सोडा को लेमन जूस के साथ मिलाएंगे, लेमन जूस जिसमें कि सिट्रिक एसिड होता है, खट्टा होता है ये, और बेकिंग सोडा हमने ऊपर भी देखा ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो जब आप इसको मिक्स करते हैं इसके साथ, बबल्स आर फॉर्म्ड विद द इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो बबल्स इसमें फॉर्म होते हैं जिसमें कि गैस भी जो है इवॉल्व होती है, निकलती है उससे। व्हाट टाइप ऑफ चेंज
इज इट, ये कैसा चेंज है? ऑब्वियसली केमिकल चेंज है और आपको एक्सप्लेन भी करना है इसको. सो द बबल्स आर फॉर्म ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्योंकि CO2 निकलती है उसमें. सो दैट इज वाई बबल्स फॉर्म होते हैं और ये गैस रिलीज होती है. एंड दिस इज अ केमिकल चेंज बिकॉज जो लेमन है इट कंटेन्स सिट्रिक एसिड, उसमें सिट्रिक एसिड होता है. व्हेन इट रिएक्ट्स विद सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ जब वो रिएक्ट करेगा, सो कार्बन डाइऑक्साइड बबल्स की फॉर्म में बाहर आएगी और अदर सब्सटेंसेस बनेंगे हमारे. ओके, नेक्स्ट. मेक अ स्केच ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड लेबल इट. ह्यूमन बीइंग का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी पिक्चर आपको ड्रॉ करनी है और उसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनको लेबल करना है. आपकी बुक में दिया भी हुआ है, मैं एक बार आपको दिखा भी देती हूँ. सो देखिए, ये है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. यहाँ से स्टार्ट होगा. ये है नेजल पैसेज, देन ओरल कैविटी, फैरिंग्स, ये ट्रिकिया, लंग्स, रिब्स, ये तो सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए है, एंड दिस इज डायफ्राम. ओके, चलिए नेक्स्ट. इफ अ सॉइल टेक्स 20 मिनट्स टाइम टू अब्जॉर्ब 200 ml ऑफ वाटर, 200 ml वाटर को अब्जॉर्ब करने के लिए एक टाइप ऑफ सॉइल 20 मिनट्स लेती है, देन फाइंड इट्स रेट ऑफ पर्कुलेशन ऑफ वाटर. पर्कुलेशन ऑफ वाटर एक मूवमेंट ऑफ वाटर है थ्रू सॉइल, कि कितनी जल्दी वो सॉइल अपने अंदर से वाटर को मूव कराती है, पास कराती है. और ये एक टेस्ट होता है जिसका एक्चुअली एक फॉर्मूला है, इन विच रेट ऑफ पर्कुलेशन इक्वल होता है अमाउंट ऑफ वाटर, कितना पानी आपने सॉइल में डाला है, वाटर, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, कितना टाइम उसने लिया उसको अब्जॉर्ब करने के लिए. तो पानी कितना डाला था हमने, 200 ml, और टाइम कितना लिया उसने, 20 मिनट्स. सो जीरोज आर कैंसिल, 2 10s आर 20, यानी कि 10 ml पर मिनट. एक मिनट में वो 10 ml वाटर को पर्कुलेट कर रही है. ओके, सो आंसर इज 10 ml पर मिनट. नेक्स्ट, डू एज डायरेक्टेड. नेम द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ दीज फॉलोइंग बींग्स. ये कुछ आपको लिविंग बींग्स दिए हैं, ये किस चीज़ से रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं. सबसे पहले है फिश. फिश सांस लेती है गिल्स से. अर्थवॉर्म का ब्रीदिंग ऑर्गन है उनकी स्किन, और इसीलिए उनकी स्किन आपने देखी होगी थोड़ी मॉइस्ट होती है. अर्थवॉर्म में और कैटरपिलर में जो गैसेस का एक्सचेंज है वो उनकी स्किन के थ्रू ही होता है. एलिफेंट में रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स ही है, ह्यूमन बींग्स की तरह ही. कॉकरोचेस का हमने ये पहले भी देखा था. इंसेक्ट्स में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो उनका ट्रेकिया होता है. सो ट्रेकिया, CHEA, ट्रेकिया. प्लांट्स का रेस्पिरेटरी ऑर्गन उनके स्टोमेटाज होते हैं, जो कि लीव्स के नीचे होते हैं. वैसे आपको नेकेड आइज से नहीं दिखेंगे, माइक्रोस्कोप से आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा. और ये आपने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था. लीफ को आप जब रखते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स उनमें आ जाती है, जहाँ से कि वाटर रिलीज होता है. जब वो रेस्पिरेट करते हैं, सांस लेते हैं, तो ये स्टोमेटाज ओपन होते हैं, जिनसे थोड़ा सा वाटर लॉस हो जाता है. लास्ट वन इज डॉग्स. ह्यूमन बींग्स की तरह ये भी, इनमें भी लंग्स ही होते हैं. अभी और है नहीं, दैट्स ऑल. मेक अ स्केच ऑफ सॉइल प्रोफाइल. एक सॉइल प्रोफाइल का स्केच बनाइए और उसको लेबल करिए. ये आपका सॉइल प्रोफाइल का स्केच है. ऐसे भी आप ड्रॉ कर सकते हैं या फिर ऐसे भी. सबसे नीचे है बेड रॉक, उसके बाद सी होराइजन, जिसको कि आप पेरेंट रॉक भी बोलते हैं, पेरेंट रॉक. देन बी होराइजन सब सॉइल, एंड ए होराइजन ये है टॉप सॉइल. ओके, राइट एनी 2 यूजेस ऑफ सॉइल. सॉइल जो है मिट्टी के क्या 2 यूजेस है. सबसे इंपॉर्टेंट तो एग्रीकल्चर ही है. प्लांट्स उनमें ग्रो करते हैं, कई इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि प्लांट्स को सॉइल से मिलते हैं. सो एग्रीकल्चर और पॉटरी, बर्तन बनते हैं इन्हीं से. और भी बहुत सारे हैं. इसमें सॉइल के कई सारे मेडिसिनल यूजेस भी हैं. कई ब्यूटी प्रोडक्ट में भी आपने देखा होगा क्ले जो है उसको यूज़ किया जाता है. एंड देन रिलीजियस पर्पस के लिए भी यूज़ होती है. वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी यहाँ पर होते हैं. ओके, दैट्स ऑल. नेक्स्ट इज डिस्क्राइब हाउ क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्रिपेयर्ड.
किस तरीके से कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन भी बोलते हैं। क्रिस्टलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बनते हैं। और इसमें होता क्या है, आप वाटर लेते हैं, वाटर एंड प्लस डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, पहले वाटर को आप बॉईल करेंगे, जब वो पूरा उबल जाएगा तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ पार्टिकल्स पाउडर डालेंगे और उसको स्टिर करते रहेंगे, कांस्टेंट उसको घुमाते रहना है, मिलाते रहना है और ऐड करते रहना है। और कुछ टाइम के बाद क्या होगा, क्रिस्टल्स जो है कॉपर सल्फेट के वो सेपरेट आउट हो जाएंगे। ओके, बॉईल करेंगे, फिर उसमें सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 मिक्स करेंगे और तब तक करते और स्टिर करते रहेंगे कांस्टेंट स्टिरिंग, जब तक कि इसके क्रिस्टल्स नहीं बन जाते हैं कॉपर सल्फेट। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका क्वेश्चन पेपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।